इस वीडियो में कवर करेंगे 28 जून, आज आपका 28 तारीख है, तो 28 जून को क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है। और इस क्लास के बाद 1 से 28 जून का सारा जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और करेंट अफेयर बाबू 7 से 8 मिनट बस देखो, क्वेश्चन देखो जैसे याद हो जाए। ये नहीं कि डेली 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं और 10 दिन के बाद पता चला बहुत पढ़ लिए, अब क्वेश्चन ही याद नहीं है। भैया 1 महीने 10 दिन के बाद तो छोड़ो, 5 दिन के बाद आपको बोझ लगेगा, 1 महीने के बाद 6 महीने के बाद भैया फिर पागल कितना पढ़े। तो पढ़ो ऐसे कि आप कम से कम 1 महीने का जो प्रेशर है वो आराम झेल सको, ऐसे पढ़ना है एकदम। बस क्वेश्चन देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बना है, याद हो गया, काम खत्म। 10 से 12 मिनट या 7 से 8 मिनट, इतने देर का ही तो काम है करेंट अफेयर। इसके लिए बहुत अधिक समय नहीं देना करेंट अफेयर के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन, जिसका नाम है थ्रेड के निर्देशक, फिल्म का नाम क्या है थ्रेड, इसके जो निर्देशक हैं, जिसने 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता, उनका नाम क्या है। सबसे पहला बात तो ये 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसको गया, थ्रेड को गया है। इसके कौन है निर्देशक, तो निष्ठा जैन, ऑप्शन नंबर हमारा निष्ठा जैन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है, किताब का नाम है गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन। अच्छा, ये पूरा किताब का नाम है। इस किताब को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है उनके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के किस शहर में एशियाई राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, पहला बात तो याद रखिएगा, कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का पहला चैंडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, पैराग्वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कितना नंबर का देश बन चुका है, इस बताओ, 100वां। अच्छा, अब सबसे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत आसान है, बहुत बताया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया था, स्टैब्लिश कब हुआ था ये, और हो सके तो बता देना। ये मुख्यालय तो सबको पता है भैया, गुरुग्राम में, आप बताना इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सेना का नया उप प्रमुख कौन होगा, मनोज पांडे तो प्रमुख है, उप प्रमुख कौन होगा, तो NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है आज का, 2024 में ए बालासुब्रमण्यम को कितने वर्षों के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का MD यानी प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया, तो 3 साल के लिए, 3 इयर्स। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख IB का नया प्रमुख का नाम क्या है, जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है बाबू आप सभी का तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट संस्था इंपॉर्टेंट ग्रुप है बाबू, जिसके द्वारा हर साल क्वेश्चन बनता है, इनके द्वारा SP ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत का वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के लिए अपना विकास अनुमान को कितना रखा गया है। पहले अनुमान लगाया गया था 6.8%, अभी फिर से ये बोल रहे हैं जो अनुमान था वो सही है, जो भारत का विकास दर है वो 6.8% ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में 20 जून 2024 से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी, वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है आपका मनोज जैन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी इंडिया के लिए अपना परियोजन को तो 36 तक के लिए 3 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है। देखो, अगर हॉकी का विस्तार हुआ है भारत में, इससे कोई
दो राय रखेगा नहीं। देखो हम सभी जानते हैं क्रिकेट का तो बहुत नाम है भैया, फुटबॉल का भैया बहुत पिछड़ रहा है फुटबॉल। ले दे के एक हॉकी एक समय था कि भारत में क्रिकेट से ज्यादा क्रेज पागलपन हॉकी का था, लेकिन एक समय यह भी आ गया कि हॉकी विलुप्त हो गया, खो गया। लेकिन आज के डेट में अगर हॉकी को दोबारा जिंदा करने वाला कोई राज्य है, कोई सपोर्ट किया है हॉकी को भारत देश में बाबू, तो वो राज्य एक ही है, वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, नवीन पटनायक ने स्टेडियम भी बनाया, आप देखें ना, गजब स्टेडियम, सॉलिड, और हॉकी के सारे खिलाड़ी को स्पॉन्सर भी करता है उड़ीसा। आप समझो बहुत सपोर्ट मिला उड़ीसा से। आज जाकर कहीं ना कहीं हॉकी थोड़ा बहुत भी अगर आप जान पा रहे हो, खिलाड़ी के नाम जान पा रहे हो, हॉकी के प्लेयर को अगर मोटिवेशन मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो श्रेय है वो उड़ीसा राज्य को जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपका करेंट अफेयर 28 जून का। कितना समय लगा करने में ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, तो आप देखोगे बाबू अभी 7 मिनट भी नहीं हुआ है और ये क्वेश्चन खत्म। इतने देरी तो पढ़ना है। अगर आप हिसाब भी लगाओगे, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर भी नहीं बनेगा। आप 6 महीने क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना, 6 महीना में 1800 प्लस करेंट अफेयर आपको मैं करवाता हूं, और ये 1800 प्लस क्वेश्चन आपको याद रहेगा। उतना नहीं, कम से कम 1200 क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा। पढ़ना तो भैया हमको इसी तरह है, ये नहीं कि डेली 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के लिए डेली 1 घंटा का नोट्स बनाए, 1 घंटा का ज्ञान सुन रहे, 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं। वो तो बाबू आप लोड कब तक ले पाओगे? 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद आपको जो भी पढ़े बोझ लगेगा। उसके साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप कहीं ना कहीं प्रेशर के तले दब जाओगे। तो एक सब्जेक्ट कम से कम ऐसे पढ़ो जो आसान है, जिसका आज की डेट में हर एग्जाम में बहुत महत्व है कि भैया एक सब्जेक्ट कम से कम ऐसे पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल फ्री माइंड से, जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल याद है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसका सारा पीडीएफ, हालांकि 1 से 28 जून तक का मैं बोल दे रहा हूं, 1 से 28 जून तक का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात, कल है आपका 29 जून, तो सुबह में 8 बजे आपको ये क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगा डेली। अब कल से प्रॉमिस कर रहे हैं, डेली सुबह में 8 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करो ताकि एग्जाम निकले, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो, जो कंटेंट ऐसा तैयार करो जो एग्जाम में आपको मतलब धोखा ना दे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।